महाभारत युद्ध से ठीक पहले जब पूरी धरती रणभूमि बनने जा रही थी, तब एक शाम दो महायोद्धाओं की मुलाकात हुई। एक था धर्म का ज्ञाता, नीति का रचयिता श्री कृष्ण। दूसरा था सूर्यपुत्र, त्याग और वचन का प्रतीक कर्ण। यह संवाद था जो केवल शब्द नहीं, युगों की पीड़ा लेकर आया था। कर्ण, आपके आने से बहुत खुशी हुई, किंतु क्या आज भी कोई आग्रह है जैसा उस दिन मां कुंती का था? श्री कृष्ण, नहीं कर्ण, आज मैं तुम्हें समझाने नहीं बल्कि समझने आया हूँ। तुम्हें अर्जुन से दूर करने नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई जानने आया हूँ। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि वह एक दर्शन है, संघर्ष, अपमान, त्याग और गरिमा का दर्शन। श्री कृष्ण, अंगराज, क्या तुमने कभी अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में सोचा है कि वह कौन है? शायद नहीं। कर्ण, उसके बारे में अब सोचने से क्या होगा मधुसूदन, जिसने मेरे जीवन से बढ़कर अपने यश को समझा। शायद उसके बारे में सोचने से अब मिलेगा भी क्या। श्री कृष्ण, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ एक उच्च कुल से है और उस माँ के तुमसे अतिरिक्त और 5 बेटे हैं, जिसने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। कर्ण, कहीं आप पांडवों की बात तो नहीं कर रहे हैं मधुसूदन? श्री कृष्ण, जी हाँ, पांडवों के अतिरिक्त और कौन है जिसने पराजय का स्वाद न चखा हो? मेरी बुआ कुंती ही तुम्हारी माँ है। तुम ज्येष्ठ पांडव हो कर्ण। कुंती बुआ की शादी से पहले ही तुम उत्पन्न हुए थे और तुम्हारे आराध्य सूर्य ही तुम्हारे पिता हैं। आज तक इस रहस्य को तुमसे किसी ने बताया नहीं। तुम कौन्तेय हो कर्ण, कौन्तेय हो। कर्ण, मैं तो केवल अपनी उस माँ राधा को ही जानता हूँ, जिसने मुझे भले ही जन्म न दिया हो, परंतु जन्म होते ही त्याग देने वाली माँ से बढ़कर है। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ कुंती पुत्र कर्ण, कि तुम अपने भाइयों की तरफ लौट चलो, अर्थात धर्म की ओर लौट चलो, जहाँ गदाधारी भीम तुम्हारे ऊपर छत्र छाया करेंगे, अर्जुन तुम्हारे चरण दबाएगा, कुंती को उसका खोया पुत्र मिल जाएगा। कर्ण, ये सब तो ठीक है मधुसूदन, परंतु आप किस धर्म की बात करते हैं? मेरा प्रथम धर्म तो दुर्योधन की मित्रता निभाना ही है, क्योंकि मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। जब सारी दुनिया ने शूद्र पुत्र कहकर मुझे ठुकराया था, तब उसी दुर्योधन ने मुझे मित्र कहकर गले लगाया था। मैं यह नहीं चाहता कि इतिहास के पन्नों में मेरा नाम एक स्वार्थी मित्र के रूप में लिया जाए। मैं चाहता हूँ कि जब भी मित्रता की मिसाल दी जाए तो दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की मिसाल दी जाए। इसलिए हे मधुसूदन, मैं लड़ते लड़ते भले ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, परंतु मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे जन्म के इस रहस्य को तुमने मुझे बताकर युद्ध से पहले ही मुझे कमजोर कर दिया। मेरे अंदर जो शत्रुता की आग थी उसे आपने धीमा कर दिया, परंतु फिर भी मैं अर्जुन से युद्ध अवश्य करूंगा। श्री कृष्ण, हे दानवीर कर्ण, भले ही तुम अधर्म की ओर से युद्ध करोगे, परंतु तुम अधर्मी नहीं कहलाओगे। युद्ध की जीत भले ही तुम्हारे हाथों में न हो, परंतु हे सूर्यपुत्र कर्ण, आने वाले समय में लोग तुम्हारा नाम आदर से एक बहादुर योद्धा दानवीर कर्ण के नाम से लेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के हृदय में कर्ण सदा के लिए अमर हो गए। मित्रों, इस प्रसंग के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और हाँ, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।